अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के इस सेक्शन में। जैसे कि आपके इल्म में है, हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल से मुंसलिक हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के इस सेशन में हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है जमाल इफ्तिखार ने, जो कि सीईओ हैं एडेप्ट ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर के। आइए इनसे मिलते हैं और इस सेटअप के बारे में डिटेल से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच जमाल कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच कामरान साहब, आपने मुझे इनवाइट किया एंड इट्स माय ऑनर टू जॉइन योर प्लेटफॉर्म। वेल, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई थिंक सो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपने डेवलप किया है जो पेरेंट्स के लिए कंट्री वाइज जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसके अंदर अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आपने गदर की, आपने सेंटर्स को ऐड किया। आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज फॉर द प्रोफेशनल्स। राइट जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर द काइंड वर्ड्स। तो हम अपने इस सेशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा जमाल आपसे कि ये अडेप्ट सेंटर जो है, ये क्या है, कब से आप लोग काम कर रहे हैं और कहाँ पे काम कर रहे हैं? वेल सर, इडेप जो है इसे अराउंड अबाउट यू कैन से 6 मंथ्स हो गए हैं इस्टेब्लिश हुए भी। इससे पहले हम डिफरेंट सेंटर्स के अंदर काम करते रहे हैं, हम डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं। हमने एक मीन गेट टुगेदर के साथ ही एक आइडिया के साथ हमने इसका स्टार्टअप लिया। हमारा बेसिकली आइडिया ये था कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट डिफरेंट एरियाज के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमने हमारा मेन गोल ये था कि हमने एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप करना है जो बच्चे की खामियों के ऊपर काम करके उसको ओवरकम करके उसके अंदर इतना पोटेंशियल पैदा कर दे कि वो अपने उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत इजी हो जाए, वो अपनी अराउंड वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर इजीली एडजस्ट हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो प्रोफेशनल्स मिले, वो मुझे हैंड्स मिले जिन्होंने मेरा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस इंस्टीट्यूट का इसको इस्टेब्लिश किया और हम इसको रन कर रहे हैं। और फॉर द फ्यूचर हमारे बड़े अच्छे गोल्स हैं, हम इसको एक अच्छे स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं। और ये ऐसे ही है कि वो जी। चेन बनती रहती है और बंदे मिलते रहते हैं और ऐसा ऐसा ये हम्म। डेवलप होता रहता है। चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के लिए आसानी हो और सक्सेस की हम भी आपके लिए भी और आपके थ्रू जिन लोगों को ये सर्विसेज मिलेंगी उनकी लिए भी दुआ करते हैं। तो हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे किस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं अभी लोगों को? सर यहाँ पे बेसिकली हम ASD, ADHD, स्लो लर्नर्स और फिजियोथेरेपी, डिफरेंट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी की सर्विसेज जो हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो स्लो लर्नर्स हैं, उनको कोई प्री एकेडमिक्स के अंदर या स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनको स्कूल के अंदर एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनके साथ भी हम कॉप अप कर रहे हैं, उनके उनके ऊपर भी उनको गाइडेंस दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि डिफरेंट पेरेंट्स हैं, उनको बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या या बच्चों की जो उनकी सिम्टम्स उनको पेश आ रहे हैं, वो उनके प्रॉब्लम वो ओवरकम नहीं कर पा रहे, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो हम्म। उनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर भी हम डेफिनेटली साथ साथ काम कर रहे हैं, ताकि उनकी वो इंफॉर्मेशन उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएं ताकि वो उसको ओवरकम कर सकें और बेहतर तरीके से उनको समझ सकें। हम्म। तो जहाँ पे जिन इंडिविजुअल्स को या बच्चों को आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या आपने कोई एज ग्रुप भी फिक्स किया हुआ है कि हाँ, इस एज ग्रुप के दरमियान हम सर्विसेज दे रहे होंगे? सर अभी तक तो आप कह लें कि ऑनवर्ड 1 टू आप कह लें 15 तक हमारी एज लिमिट है। हमने 15 तक के बच्चों को लिया हुआ है, इससे बड़े बच्चों को नहीं लिया हुआ, क्योंकि हमारी तक अभी तक हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितना एरिया है, हम यहाँ तक के बच्चों को ही कवर कर सकते हैं। फर्दर इन फ्यूचर हमारा ये प्लान है कि हम इसको इन्हेंस करें और फर्दर बड़े बच्चे भी जो हैं इसके अंदर शामिल करें जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास जब बच्चे या इंडिविजुअल्स आते हैं, कुछ ऐसे आते होंगे जिन्होंने अपनी असेसमेंट या डायग्नोसिस करा के आ रहे होते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो विदाउट डायग्नोसिस आते हैं। तो जो विदाउट आते हैं उनके लिए क्या यहाँ पे कोई सर्विस है, या आपने कुछ प्रोफेशनल शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं कि उनसे आप डायग्नोसिस या असेसमेंट लेते हैं, कैसे करते हैं काम? सर डिफरेंट पेरेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। अब एक बच्चा लेट्स सपोज वो स्पीच की प्रॉब्लम से हमारे पास आया है, कुछ बच्चे हैं वो बिहेवियरल इश्यूज की वजह से आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो ईटिंग प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहे हैं।
जिन्होंने तो पास्टली अपनी सारी असेसमेंट कराई हुई हैं, उन्होंने प्रॉपर अपनी असेसमेंट कराई हुई है। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर तो वो एक रीसेंट असेसमेंट है तो हम उसी को लेके एक प्रॉपर प्लानर डेवलप करते हैं, उसके प्रॉपर उस बच्चे के गोल्स बनाते हैं और उसके ऊपर उसका वर्कआउट करते हैं। अगर वो कहें कि नहीं हमने वो असेसमेंट क्विट करवानी है, हमने आपसे असेसमेंट करवानी है, तो देन हमारे पास डेफिनेटली हर एरियाज के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। हम उसके अकॉर्डिंगली उनकी असेसमेंट करते हैं। हमारे पास दो तरह की असेसमेंट्स हैं, एक है फंक्शनल असेसमेंट और एक है साइकोमेट्रिक असेसमेंट। साइकोमेट्रिक बेसिकली इज अ टेस्टेड असेसमेंट जो आपको हम एक नोट्स की फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करते हैं, एक पूरी रिपोर्ट की फॉर्म के अंदर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आप कहीं भी किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर या कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हैं, आपके पास एब प्रूफ होता है। और जो फंक्शनल असेसमेंट होती है वो बेसिकली बच्चे की फंक्शनल असेसमेंट होती है, बच्चे को देख के ओवरव्यू करके उसको ऑब्जर्व करके उसके अंदर उसकी वो असेसमेंट प्रोवाइड की जाती है। और इसका जो ड्यूरेशन होती है वो राउंड अबाउट 1 वीक होती है, 1 वीक की असेसमेंट होती है। 1 वीक ऑब्जर्वेशन के बाद हम बच्चे की एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करते हैं और फिर उसको एक मीन जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करके वो हैंड ओवर करते हैं उन पेरेंट्स के। राइट। अच्छा ये बताइए कि आपने नवंबर में शुरू किया तो अभी तक आप कितने के बच्चों को सर्व कर पा रहे हैं आप, या कितने इंडिविजुअल्स को सर्व कर पा रहे हैं? सर मैंने स्टार्ट तो काफ़ी से हमने पहले से ही किया हुआ है। हम डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, हम होम सेशंस पहले कर रहे थे, लेकिन अब हम्म। हमने कॉप अप करके एक हमने इंस्टीट्यूट बना लिया। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने हमारे ऊपर अपना फेथफुल किया, उन्होंने अपना ट्रस्ट डेवलप किया और उन्होंने यकीन किया, वो हमारे साथ आए। लेकिन हमने खुद एज अ ग्रुप टीम हमने ये सोचा कि यार हमने ना एक लिमिट रखनी है एडमिशन्स के अंदर, ताकि हम इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम को डील कर रहे हैं तो हम बच्चों को फोकस कर सकें रादर देन कि हम पॉपुलेशन की तरफ जाएं, हम एज अ बिजनेस गोल की तरफ ना जाएं, हम कम्युनिटी के अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। तो हमने स्टार्ट के अंदर हमने कोशिश ये किया कि हमारे जो लिमिट्स है वो 20 to 50 तक बच्चे हम इतने ही गैदर कर सकें, इससे ऊपर हम एक्सीड अभी ना करें। राइट, राइट। अच्छा ये बताइए कि डिफरेंट सेटअप्स में हमने देखा है उनका काम का तरीका डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग के कुछ सिर्फ स्पीच की सर्विसेज दे रहे हैं, आप मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ इंडिविजुअल्स वन टू वन सेशंस पे ही फोकस रखते हैं। तो अगर हम आपसे पूछना चाहें कि एडेप्ट में का मोड ऑफ ऑपरेशंस कैसे है, आप लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट एकेडमिक्स की तरफ भी जा रहे हैं और वो भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो कैसे काम करते हैं? सर हमारा गोल ये है कि हम इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम डील कर रहे हैं, हम बच्चे को इंडिविजुअली लेके चल रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स उसकी जितने भी इश्यूज हैं उनको इंडिविजुअली डील कर रहे हैं। ठीक है। जब एक बच्चा हमारा इस लेवल पे आ जाता है, हम देखते हैं कि नो ही इज कंफर्टेबल, ही कैन बी सिट इन अ क्लासरूम एंड गो आउट, तो हम उसको ट्राई ये करते हैं कि हम उसको देन सोशलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, हम उसको सोशलाइज करते हैं, क्लासरूम डेकोरम को बताते हैं, बाहर का एक्सपोयर का बताते हैं, ईच एंड एवरीथिंग के अंदर हम उसके स्टेबल करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इनिशियली हमारे पास बच्चा आता है, हम उसको हमारी एक इंटरनल असेसमेंट होती है, वो बेसिकली इंस्टीट्यूट की अपनी असेसमेंट होती है। हमारे पास एक नॉर्म्स होते हैं कि हम हमारे पास पता हो कि बच्चा अगर इनिशियली हमारे पास आया है तो वो किस स्टेट के ऊपर था, और जब वो हमारे पास से जाएगा तो किस स्टेट के ऊपर है। वो जो एरा वो जो टाइम उसने हमारे पास स्पेंड किया है उसके अंदर हमने बच्चे के अंदर क्या काम किया है, क्या हमने उसके ऊपर इनपुट दी है और हमें उसकी क्या आउटपुट मिली है। तो डेफिनेटली हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को 101 सेशन दें, उसके बाद हम कोशिश ये करते हैं कि देन हम उसे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर भी लेके जाएं। क्योंकि आप देखें कि अगर 101 सेशन के अंदर बच्चों के साथ आप काम करें तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, बच्चे के साथ 101 इंटरेक्शन होती है, बच्चा आपके साथ काम कर रहा होता है। आप बिहेवियर्स कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्पीच इनहेंस कर सकते हैं, स्किल इनहेंस कर सकते हैं, बच्चों को डिफरेंट चीजें सिखा सकते हैं, क्योंकि आप और बच्चा जो है वो एक बॉन्डिंग के अंदर, एक कनेक्शन के अंदर, एक इंटरेक्शन के अंदर उस वक्त मौजूद होते हैं। लेकिन हम्म। जब भी वो बच्चा आउटर वे में अंदर जाता है, वो किसी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जाता है, तो वो उस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह वो 101 सेशन के अंदर बिहेव कर रहा होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आफ्टर गेटिंग गुड इन 101 हम उसे फिर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर लेके जाते हैं, ताकि हमें भी खुद एज अ इंडिविजुअल भी पता चले कि हमने जो बच्चे के ऊपर काम किया है या हमने जो बच्चे को इस लेवल पे लेके आए हैं तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके क्या बिहेव करेगा। तो हम्म। डेफिनेटली हम इंडिविजुअली को लेके चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चे का लेवल इनहेंस हो रहा है, बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली सोशलाइजेशन, क्लासरूम की तरफ, नेचुरल इन्वायरमेंट की तरफ, इन चीज़ों की तरफ हम उसको मूव ऑन कर देते हैं। ओके।
अच्छा, ये बताइए कि ये तो वो लोग हैं, बच्चे हैं जो आपके पास फिजिकली आ रहे हैं आपके सेंटर में, आपके सेटअप में। तो क्या आप ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं जी सर। लोगों हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। जो बच्चे डिफरेंट लाइक स्पीच का प्रॉब्लम है, उनको प्रीडियामिस का प्रॉब्लम है, एएसडी से हैं, एडीएचडी से हैं, तो हम उनको डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म पूरा प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर हम उनको पेरेंट्स की गाइडेंस, बच्चे के साथ किस तरह काम करना है, उसका सेशन किस तरह कंडक्ट करना है, उसको सोशलाइजेशन किस तरह करवानी है, ईच एंड एवरीथिंग के स्टेप बाय स्टेप हम थ्रू उनको चैनल के लेके चलते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उस बच्चे को डील करने में उसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस उनके अंदर पैदा हो जाए। को? राइट। अच्छा, इस जगह पे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि जो बंदा हमसे महवे गुफ्तगू है, वो खुद भी आपकी गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी प्रोफेशनल हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा अपने लिए भी और अपने नाज़रीन के लिए भी कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपकी एक्सपर्ट, अगर आप अपने बारे में बताना चाहें। सर मैंने मास्टर्स किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, एंड देन आफ्टर दैट मैंने एसएलपी किया हुआ है, एंड एबीए थेरेपिस्ट हूँ मैं। राइट, अच्छा अच्छा। राइट, तो हमारा गैस ठीक था कि आप तो खुद भी प्रोफेशनल हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम सेंटर की तरफ चलें तो आप अपने सेटअप की क्या समझते हैं कि क्या मुनफरिद खसूसियत है जो कि आप हाईलाइट करना चाहें या हमें बताना चाहें? सर हम एक इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, सबसे मेन हमारा जो फोकस है, और हम इंडिविजुअली बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं, रादर देन कि उसको स्टार्ट के अंदर ही ग्रुप सेटिंग के अंदर लेके चला जाए, एक क्लासरूम के अंदर या ग्रुप के अंदर एक लेके जाया जाए। हम उसे इंडिविजुअली पहले डील करते हैं। अगर हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, वो कोलैब कर सकता है किसी और बच्चे के साथ, फिर फॉर द सेक ऑफ सोशलाइजेशन, फॉर द सेक ऑफ उसकी एक इंटरेक्शन के लिए हम किसी बच्चे और के साथ उसको कोलैब करवाते हैं। और सोशलाइजेशन के लिए हमने प्रॉपर सेशंस को डिजाइन किया हुआ है कि एक लेट्स सपोज बच्चे का एक सर्कुलम है, एक शेड्यूल है कि वो आता है हमारे पास, उसका ओटी का टाइम है, उसका फिर देन एबीए का टाइम है, उसका फिर प्रीडेमिक्स का टाइम है, आफ्टर दैट उसका सोशलाइजेशन का टाइम है। तो जब सोशलाइजेशन का टाइम आता है तो उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि जिन बच्चों का लेवल बराबर हो हम उनको फिर उस सोशलाइजेशन ग्रुप के अंदर लेके चलें, ताकि उनके अंदर पीयर्स के साथ बैठ के बात करना, इंटरेक्ट करना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप। हम्म। अच्छा, आप डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोफेशनल्स होंगे आपकी टीम में। तो अगर हम पूछना चाहें कि क्या कौन कौन से प्रोफेशनल्स आपके पास अवेलेबल हैं इन बच्चों के लिए डिफरेंट सर्विसेज देने के लिए, तो वो क्या हैं? सर एबीए थेरेपिस्ट हमारे पास हैं, देन यू कैन से स्पीच एंड लैंग्वेज के लिए हमारे पास प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। प्रीडेमिक स्किल्स जिन बच्चों की वीक होती हैं उनके ऊपर काम करने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल मौजूद हैं। ओटी के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। और जितने भी बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, स्कूल गोइंग हैं, वो स्कूल गोइंग है, लेकिन वहाँ पे भी जाके पेरेंट्स को कई बार पता चलता है कि हमारा बच्चा उस लेवल पे पिक नहीं कर रहा जिस तरह दूसरे नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं। तो देन उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी गाइडेंस एक चाहिए होती है, एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। तो उसके प्रोफेशनल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, ताकि उन बच्चों की उन प्रॉब्लम्स को कॉप अप किया जाए और वो इजीली स्मूथली अपनी क्लासेस के अंदर रन कर सके। हम्म। अच्छा, आपने ओटी का जिक्र किया, ओटी की सर्विसेज का और प्रोफेशन का भी, तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपके पास पे इसका मतलब है कि प्रॉपर ओटी स्पेस अवेलेबल है और वो वेल इक्विप्ड है, ऐसा ही? जी डेफिनेटली सर, हमारे पास प्रॉपर एक हॉल है जिसके अंदर हमने ओटी के सारा जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं वो चीज़ें रखी हुई हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उनको डील कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर ये बेसिकली ओटी ओरिएंटेड जॉब्स जितनी भी आपका फ्रेम है, उनके अंदर सबसे बड़ा मेन गोल एक ओटी प्रोफेशनल का ये होता है कि बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमने किस तरह सिखानी हम्म है। एक प्रॉपर एक्टिविटी को हमने डिजाइन करना है, उसके अंदर बच्चे की कोग्निशन, उसकी अटेंशन, उसका फोकस, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसकी उसकी लर्निंग फेज के अंदर जाती है। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को इस फेज के अंदर इस तरह डिजाइन किया जाए ताकि बच्चे के लिए वो एक प्रोडक्टिव वे हो, और उसको नेचुरल सेटिंग के अंदर भी वो चीज़ों का पता चले कि कहाँ पे मैंने वेट करना है, कहाँ पे मैंने हर्डल को क्रॉस करना है। इस तरह एक डिफरेंट एक प्रॉपर एक वे के अंदर एक्टिविटी को डिजाइन किया जाता है, ताकि उन बच्चों को थ्रू ओटी, थ्रू एक प्लेफुल एक्टिविटी के अंदर, एक प्लेफुल इन्वायरमेंट के अंदर उसको किस तरह सिखाया जाए। राइट। अच्छा, ये बताइए कि आपके स्टाफ अवेलेबल है, टीम मेंबर्स हैं, मतलब प्रोफेशनल्स हैं। हमने ये भी देखा है कि इस फील्ड में भी, बाकी मेडिकल फील्ड की तरह,
नई रिसर्चेस नई टेक्निक्स आती रहती हैं, तो क्या आप अपनी टीम मेंबर्स की अपनी जो एजुकेशनल अपग्रेडेशन है या उस ट्रेनिंग को भी, अपनी ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग, उसको भी फोकस करते हैं नई चीज़ों के लिए? डेफिनेटली सर। हम कोशिश हमारी हमेशा ये होती है कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं और फिर प्रॉपर एक सेमिनार अरेंज करते हैं जिसके अंदर हम उनसे जो रिसेंटली चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनसे वो सीखें, उनसे वो चीज़ें समझें और उनको फिर बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और उसके मुताबिक फिर हम उन बच्चों को लेके चलें। तो डेफिनेटली हम एक प्रॉपर, हमने मंथली हमारा एक गोल होता है कि हम एक किसी सीनियर को बुलाते हैं और फिर प्रॉपरली उनके साथ मीटिंग होती है, उनके साथ डिस्कशन होती हैं, जो भी हमारे अंदर खामियां हैं या जो हम चीज़ें अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, थ्रू डिस्कशन उनके साथ हम डिस्कस करके वो चीज़ें अपनी अपनी इम्प्रूव करते हैं जी। राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि पेरेंट्स का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जो हर जगह पूछते हैं और पूछना भी चाहिए उनको, तो वो ये है कि फी वाइज जो एडेप्ट है वो कैसे ऑपरेट करता है? अगर कुछ आइडिया आप बताना चाहें कि किस तरह कॉस्ट करेंगी, क्या बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है, सेशंस की कॉस्ट, तो कुछ आइडिया अगर देना चाहें। सर फीस हमारी हमने जो रखी हुई है वो रीजनेबल रखी है, ताकि हमने कोशिश ये किया है कि जो बंदा नॉर्मल से नॉर्मल भी है वो अपने बच्चे को इजीली हमारे पास ला सके और हम वो सर्विसेज प्रोवाइड उसको कर सके। तो अगर आप फीस की बात करें पर आवर की, तो इट्स राउंड अबाउट 500 to 600 अच्छा। पर आवर। सही। ओके ओके। अच्छा, ये बताइए कि आपने पेरेंट्स, सॉरी, जो प्रोफेशनल्स की हैं उनकी ट्रेनिंग की बात की, अपनी ट्रेनिंग की बात की, जो आपने शुरू में पेरेंट्स की ट्रेनिंग पे भी बात की थी थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर अगर मज़ीद आप बता सकें कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है वक्तन फ़वक्तन, तो उसके लिए भी आप लोग पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं? सर डेफिनेटली हम पेरेंट्स के साथ वन on वन कनेक्शन के अंदर रहते हैं, हम प्रॉपर उनके साथ वन on वन इंटरेक्शन के अंदर रहते हैं, ताकि हम बच्चे की घर के एनवायरनमेंट को भी जान सकें और स्कूल के एनवायरनमेंट जो जा रहा है बच्चे का, उनको उनके मुताबिक हम बता सकें कि आपका बच्चा हमारे पास किस लेवल पे है और आपके पास किस लेवल पे है, ताकि हम कॉप अप कर सकें कि कहीं हमारे पास बच्चा इम्प्रूवमेंट के अंदर है और घर में कहीं वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि हमें दोनों तरफ से वो चीज़ें मिल सकें। हम फिर पेरेंट्स को इनवाइट भी करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है प्रॉपर, उसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम वन वन मीटिंग करें हर पेरेंट के साथ, क्योंकि हर पेरेंट की अपनी एक प्राइवेसी होती है, अपनी एक डिस्कशन होती है, हर उसने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने होते हैं। तो डेफिनेटली हम वन वन मीटिंग अरेंज करते हैं, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम उसको डिस्कशन उन्होंने डिस्कस करना है, या उन्होंने कोई भी हमसे टेक्निक या कोई भी प्रॉब्लम उन्होंने हमें बताना है बच्चे का, तो फिर हमने उनको प्रॉपर उसके मुताबिक गाइडेंस देनी है कि इस प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको इस तरह ये स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं, ताकि आप उसको कॉप अप कर सकें और बच्चे के अंदर होम इन्वायरमेंट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ सके जी। तो लोग आपसे या पेरेंट्स आपसे ये भी पूछते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन करने की इजाज़त दी जाए, हम, ताकि हम वही चीज़ें घर पे भी कर सकें, तो उसके बारे में एक तो ये बताइए कि पूछते हैं, और अगर पूछते हैं तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? जी डेफिनेटली सर, पेरेंट्स पूछते हैं। हमने अपने सारे स्कूल के अंदर जो है वो सेंटर के अंदर हमने ना सीसीटीवी कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं, ओके। ताकि पेरेंट्स अगर कहीं भी हमें कोई चीज़ पूछें कि हमारे बच्चे का आज का दिन कैसा था, या उसका एक पता कर सकें कि वो क्या कर रहा है, तो हम उनको वीडियो प्रूफ के थ्रू हम उनको दिखा सकें कि आपका बच्चे का ये डे इस तरह का गुजरा है। डेफिनेटली जब वन वन सेशन की ऑब्जर्वेशन की बात आती है तो वो भी हमने अलाउ किया हुआ है। किसी भी पेरेंट को अगर वन वन सेशन प्रोवाइड चाहिए, कि हमने आप देखना है, खुद ऑब्जर्व करना है कि हमारे बच्चे का एबीए का सेशन है या स्पीच का सेशन है या ओटी का सेशन है या प्री डायनेमिक्स का सेशन है, तो हमने खुद ऑब्जर्व करना है सर। तो फिर हम उन्हें प्रॉपर एक रूम हमारा डिजाइंड है, उसके अंदर हम बच्चा थेरेपिस्ट जो है वो मौजूद होता है और अकॉर्डिंगली उनको फिर वहाँ पे परफॉर्म करा के वो एक चीज़ बताई जाती है और उनको अकॉर्डिंगली गाइड किया जाता है कि ये हमने काम किया है या ये हमने एक्शन किया है, तो ये क्यों किया है, इसका बैकग्राउंड क्या था, किस वजह से किया। हम्म। तो डेफिनेटली ताकि उनको भी उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन का, अगर कहीं उनको कोई चीज़ समझ नहीं लगी, एक प्रोफेशनल टूल्स हमने कोई यूज़ कर दिए या कोई प्रोफेशनल हमने काम कर दिया जो उनको समझ नहीं लगी, तो हम उसे कोशिश करते हैं कि हमें नॉर्मल वर्ड्स के अंदर उनको डिस्कस करें, ताकि वो हम्म। उनको अंडरस्टैंड कर सकें और वो उसके गो थ्रू हो सकें जी। राइट। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इस सेशन को हम क्लोज करते हैं, वो ये कि आप क्या मशवरा देते हैं पेरेंट्स को जब वो अपने बच्चों के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए ऐसा सेंटर देख रहे हों या प्रोफेशनल को देख रहे हों सिलेक्ट करने के लिए, किसके पास जाएं? तो आप क्या समझते हैं कि
किन चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए उनको? सर बेसिकली वेन एवर कोई पेरेंट भी किसी स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूट को जाता है तो वो उसकी रैपो को देखता है कि उसके अंदर सक्सेस रेशो कितनी अच्छी है, उसके अंदर प्रोफेशनल्स कितने अच्छे हैं, काम कितना अच्छे तरीके से हो रहा है, और बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसी है। ये मेन गोल्स होते हैं पेरेंट्स के। आप नॉर्मल स्कूल के बात कर रहे हैं या एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल की बात कर लें, तो बच्चों को कंसर्न, उनको इम्पोर्टेंस, उनके ऊपर तवज्जो देना, ये हमारा मेन गोल होता है। पेरेंट्स का भी यही गोल होता है कि कहीं भी वो स्कूल के अंदर भेजें तो बच्चा उनका मेन फोकस हो टीचर्स की नज़र के अंदर। तो डेफिनेटली मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स को इन चीज़ों का नोट करना चाहिए कि वो प्रोफेशनल से खुद मिलें। लेट्स सपोज इफ़ आई एम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, तो अगर कोई बच्चा, कोई बंदा या कोई पेरेंट मेरे प्रोफेशनल से मिलना चाहता है तो आई एम फ्रेंकली आस्क कि आप मिल सकते हैं। हम्म। आप उनसे बैठें, आप उनसे पूछें, आप जो प्रॉब्लम्स आपके बच्चे की फेस हो रही हैं, स्पीच का प्रॉब्लम है, ओटी का प्रॉब्लम है, उस बच्चे को बिहेवियरल इशू हैं, उस बच्चे की प्रीडेमिक स्किल्स वीक हैं, तो आप, हम प्रोफेशनल्स उनके सामने प्रोवाइड करते हैं कि आप इनसे डिस्कस करें, इनसे पूछें। अगर आप सेटिस्फाई हैं, यू आर सेटिस्फाई, देन यू गो फॉर कनेक्टेड विद अस। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो यू कैन स्विच ऑन। तो डेफिनेटली कहीं भी पेरेंट को जाना चाहिए तो जो भी प्रोफेशनल, जो भी प्रॉब्लम आप लेके जा रहे हैं, उस प्रोफेशनल से आप मिलें। जब वो प्रोफेशनल आपको मिलेगा, वो अपनी स्ट्रेटजीज, वो अपने तरीके आपको बताएगा। अगर आपका माइंड कैपेबिलिटी ये शो करती है कि हाँ ठीक है, ही इज़ अ गुड पर्सन एंड हम्म। मेरा बच्चा एक सेफ हैंड के अंदर है, तो देन यू विल गो फॉर इट। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, तो देन यू कैन स्विच ऑन। राइट। इसी आखिरी अच्छे से मशवरे के साथ और सजेशन के साथ और टिप के साथ आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ आवर सेशन जी। मैं जमाल आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम थैंक यू निकाला सर, थैंक और ये इन्फॉर्मेशन लोगों को दी। आई होप कि ये लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इनवाइट किया और ये हमारा ऑनर था कि आपके प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अगर हमारी इस डिस्कशन के साथ या इस बातचीत के साथ किसी की बेहतरी हो सकती है तो इससे कोई बेहतर चीज़ है ही नहीं है। राइट जी। और इसी के साथ जी हम आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ या एक नए सेंटर सर्विसेज के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।